सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी। अभी हाल ही में कुछ ही दिनों में आपने देखे होंगे कि संसद में एक बिल पास नहीं हुआ, वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन बिल। तो आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं, इसी वे पे एकदम। तो क्या होता है ना गाइज, वुमेन रिजर्वेशन मतलब महिलाओं को आरक्षण देना था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला भी एमपीज़ बन सके। एमपीज़ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे सांसद कहा जाता है और खासदार कहा जाता है। तो इस बिल को 2023 में भी लाया गया था। तब जो अपोजिशन था, तो अपोजिशन बोल रहा था कि 500 जो 43 सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें है, 543 सीटें है, तो उसमें से हम दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पर उसके पीछे एक छुपा हुआ एक जो डिलिमिटेशन जिसको बोला जाता है। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है गाइस, कि मतलब पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ के हम कैसे टुकड़े ज़्यादा करते हैं। अगर वहाँ के टुकड़े ज़्यादा होंगे तो एमपीज़ भी वहाँ बढ़ेंगे। तो बीजेपी सरकार ये बोल रही है कि अगर हम डिलिमिटेशन करते तो सीटें भी बढ़ जाएंगी गाइस, मतलब 850 के लगभग पहुंच जाएंगी। तो उनको क्या है, तो अपोजिशन जो बोल रहा है कि 543 सीट में से जो महिलाओं को जितना आरक्षण देना है, बट बीजेपी पार्टी को कैसा है, पुराने वाले एमपीज भी हटाने नहीं है अपने। वो सीधा बोल रहे हैं कि नई सीटें लाओ, यानी 850 कर दो सीटों को। तो इससे ये होता है गाइस कि उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश यानी सीधा पकड़ लो नॉर्थ इंडिया साइड, है ना। नॉर्थ इंडिया साइड क्या है गाइस, पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है। और जो साउथ इंडिया है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो क्या होगा गाइस, अभी क्या होगा, जैसा ऊपर में सीटें ज़्यादा निकल के आएंगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी ऊपर। और ऊपर है बीजेपी के सपोर्टर्स ज़्यादा, नॉर्थ इंडिया में बीजेपी सपोर्टर्स ज़्यादा है, तो कैसा एमपीज़ बढ़ेंगे तो बीजेपी के एमपीज़ बढ़ेंगे। अब साउथ इंडिया में बीजेपी के एमपीज़ है ही नहीं, वहाँ कैसा लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा सब कुछ है वहाँ का। तो वहाँ पे एमपीज़ बढ़ेंगे नहीं, यानी अपोजिशन के जो भी है। तो एक सियासती मामला बोल सकते हैं इसको। सो क्या होगा गाइज, अगर कल चल के कोई भी बिल इनको थर्ड क्लास बिल अगर इनको पास कराना होगा, तो यहाँ पे होती है वोटिंग। जिसको जो वोटिंग होती है, यानी 543 सीट, इसमें 2/3 वोटिंग होती है, यानी 3 में से 2 लोगों का वोट मतलब सही रहना चाहिए, तो ये बिल पास हो जाता है। तो गाइज क्या हुआ इसमें, अगर कल चल के वोटिंग होती है कोई भी थर्ड क्लास बिल की, तो ये लोग क्या करेंगे, इनके एमपीज वोट दे देंगे, वो बिल हो जाएगा पास। जबकि वो बिल मतलब थर्ड क्लास हो एकदम, जो काम का ना हो, कुछ ना हो, है ना। तो मेरा एक ही सवाल है सरकार से है, क्योंकि ना मैं बीजेपी को वो मतलब सपोर्ट करता, ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता। हम एक स्वतंत्र नागरिक है ना। तो हमारा ये भी काम बनता है कि हमें भी आवाज़ उठाना चाहिए। हमें शिक्षा पे आवाज़ उठाना चाहिए, रोज़गार पे आवाज़ उठाना चाहिए, है ना। आजकल आप देखते होंगे, अगर चाहो तो मतलब देखा जाए तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कॉलेजेस बढ़ना चाहिए, स्कूल बढ़ना चाहिए, हॉस्पिटल्स बढ़ना चाहिए, एम्बुलेंस बढ़ना चाहिए, है ना। आज आप देखते आ रहे होंगे क्या, जो लड़का आईआईटी की इतनी प्रिपरेशन करता है और जब उसे आखिरी में क्या कहा जाता है कि वो फेल हो गया, उसको सीट नहीं मिली अच्छे कॉलेज में। अरे तुम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे मतलब इंडिया में कॉलेजेस की तो कमी है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, लोग यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं। मतलब ये जो नेता लोग हैं, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ने जाते हैं। सो ऐसा सब कुछ है। तो वुमेन रिजर्वेशन और उसके पीछे का डिलिमिटेशन का भी यही एक अंतर हो, मतलब हो गया कि जो बीजेपी पार्टी है, ये क्या कर रही है गाइस, अपनी जो जड़ें है इतनी मजबूत कर रही है, क्या 2029 में जो इलेक्शन आएगा तो 90% या 95% जीतने के चांस इनके पक्के रहेंगे, एकदम पक्के रहेंगे। और हमें ऐसा है गाइस कि यानी जो कुछ भी है, मैं जो बात करता हूँ तर्क की करता हूँ गाइस। बात ऐसी है, अगर देखा जाए तो 2029 में अगर बीजेपी पार्टी फिर से आ गई तो आपको लगता है विकास होगा? यानी इतने सालों से आ रही है तो अभी तक विकास हुआ नहीं, तो आप अगले बार और मतलब और क्या उम्मीद कर सकते हो इनको। मेरा मानना सिर्फ ये है, क्या जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जो कोई भी इलेक्शन होते हैं, इसमें हमें नई पार्टी को चांस देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जब भी नई पार्टी आती है तो ये क्या करती है, कामें निकालती है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि इनको दिखाना होता है हमारी पार्टी ने ये काम किया। अगले बार वो पार्टी को मत चुनो, अगले बार नए पार्टी को चुनो, फिर वो काम दिखाएंगी। ऐसे करते करते काम होगा गाइस। यहाँ के जो भी नेता ऐसे हैं क्या, जो पढ़े लिखे बिल्कुल है नहीं। अभी आपने बीच में भी एक केस देखा होगा, कहाँ का है एग्जैक्टली तो मुझको मालूम नहीं,
बट वहाँ पे क्या था गाइस, उसने क्या किया, पूरा जंगल साफ कर दिया था। तो वो था कांग्रेस की तरफ से, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब बात है वो बीजेपी में चला गया, तो बीजेपी वालों ने सीधा उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिए। सो ये क्या बात हुई। तो ऐसा सब कुछ है। और देखा जाए तो मैं जहाँ रहता हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है गाइस, बहुत बड़े बड़े मंत्री, अब देखे जाए तो अपना नितिन गडकरी जी अपने पूरे इंडिया के रोड मंत्री है, रोड मिनिस्टर है। तो गाइस देखा जाए तो उनका एक मैंने भाषण सुना, तो उसमें क्या था भाषण में कि जो दुबई के प्रिंस है, उन्होंने बोला था इनको, क्या नितिन जी आप दुबई आ जाए, आपके जैसे रोड हमको दुबई में भी कराने हैं। अरे हमारे इधर जहाँ मतलब नितिन गडकरी जी का घर है, वहीं पे तो 3rd क्लास रोड है। मतलब पूरे नागपुर में एकदम बेकार रोड है। मानता नागपुर की ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं बोलता है नहीं हो रही है, बट जो लेवल पे होनी चाहिए थी वो लेवल पे नहीं हो रही है। उसके बाद आप देखोगे ये अपना क्या है, देवेंद्र फडणवीस जी है ना, तो वो पूरे महाराष्ट्र के सीएम है और वो भी नागपुर के ही है। देखा जाए तो महाराष्ट्र और हाइप पे जाना चाहिए था और ऊपर जाना चाहिए था जल्द से जल्द। अगर हमारा घर, हम तो यही करते हैं ना गाइस, हमारे घर को एकदम ज़्यादा सजाते हैं देखा जाए तो। अब आप देखे होंगे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर है, वो गुजरात में कितना सब कुछ कर रहे हैं, सब गुजरात में ये वो। तो ऐसा सब कुछ इनने भी यहाँ पे करना, और मैं ऐसा नहीं बोलता कि यहीं पे करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए। हम किस पे थे, तो वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन। तो वुमेन रिजर्वेशन जो महिला आरक्षण आप बात कर रहे हो, क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं, ये नहीं वो नहीं। मेरे को ये बताओ, आप महिलाओं को 1500 रुपये तो दे रहे हो, पर उसके पीछे का सच देखो। आज ब्लैक में सिलेंडर 2000 से 3000 रुपये में ले रहा है एक गरीब व्यक्ति। जो व्यक्ति किराए के घर पे रहता है वो चूल्हा नहीं जला सकता, क्योंकि घर मालिक बोलेंगे ये यहाँ से काला हो रहा है, ये हो रहा है। वो कहाँ से 3000 का सिलेंडर खरीदेगा बताइए। और उसके बाद जो मणिपुर में इतना हो रहा है, वो महिला जल रही, मतलब उनका पूरा वो जल रहा है, 2 कम्युनिटी के बीच इतना बड़ा झगड़ा चालू है। हाँ, उसके बाद वो अंकिता भंडारी वाला केस आपने देखे होंगे कि बीजेपी के जो एक नेता थे, उनको स्पेशल सर्विस के चक्कर में उन्होंने मार दिया, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो बेकार और सबसे ज़्यादा जो रेपिस्ट है, इनके पार्टी में भरे है ना। मेरे को बीजेपी पार्टी पसंद, ना कांग्रेस पार्टी, काम कुछ भी नहीं कर रहे। नए को तो लाओ कोई, बस इतना ही है जो भी है। और अगर इसी तरह मेरे ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगते होंगे और इन्फॉर्मेटिव लगते होंगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।